नमस्कार, NaukingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किस तरह से अंबानी साहब का कारोबार बचाने में सरकार कूद पड़ी है और सरकार जो है हर तरफ से कोशिश कर रही है कि अंबानी जी के ऊपर जो ये नया व्यापारिक अटैक हुआ है, नई तकनीक आने से उनकी तकनीक ऑब्सोलीट होने की नौबत आ गई है। जियो का फाइबर ब्रॉडबैंड अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है, लेकिन उसमें ताला लगने की नौबत आ गई है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट फंस गया है। ऐसे में सरकार उनको सहारा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक सहारा दे पाएगी, खतरा क्या है, कहां से खतरा आया है, उस खतरे की बारीकियां क्या है, इस सब बारे में बात करूंगा। कहीं बच जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एलन मस्क स्टारलिंक्स की सेवाएं अपनी लॉन्च कर चुके थे भारत में। उनकी जो सेवाएं थी, उनके ज़रिए वो ये कह रहे थे कि वो भारत के लोगों को सस्ते में इंटरनेट देंगे। उन्होंने अपने इंटरनेट की प्री बुकिंग चालू कर दी थी और प्री बुकिंग चालू करने के बाद हिंदुस्तान की सैटेलाइट इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये इंडस्ट्री कैसे बचेगी, कैसे इसको बचाया जाएगा। मार्च में ये ऐलान हुआ था, 2 मार्च के आसपास, 1 मार्च को शायद, और तब से लेके लगातार ये गुड़ खलबली चल रही थी। और सैटेलाइट इंटरनेट आने के साथ ही रिलायंस जियो का जो पूरा कारोबार था वो खतरे में पड़ गया था। रिलायंस ने अपना जियो फाइबर है उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़ का किया था। ये छोटा अमाउंट नहीं होता। इस रकम से एक एक गली, एक एक मोहल्ले में ऑप्टिक फाइबर लाइनें बिछाई गई थीं। उन ऑप्टिक फाइबर लाइंस को मैनेज करने के लिए बीच बीच में बहुत सारी डिवाइसेस लगाई जाती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल भी काफ़ी महंगी होती है, आम कन्वेंशनल टेलीफोन के तार की तरह नहीं होती है। और वो सारा का सारा खर्चा करने के बाद उन्होंने पूरे देश में अपना एक सेटअप बनाया था और अभी महानगरों में भी पूरी तरह से वो सेवा नहीं दे पाए हैं। उनके आसपास सैटेलाइट टाउन्स में भी उस तरह से सेवा नहीं दे पाए हैं। इससे पहले वो गाँव में और छोटे शहरों में ठीक से घुसते उनके ऊपर एक सैटेलाइट गिर गया। ये सैटेलाइट है एक प्रोजेक्ट जो एलन मस्क लेकर आए हैं। स्टारलिंक्स प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था कि कैसे स्टारलिंक्स जो है वो अंबानी के लिए खतरे की घंटी बनता चला जा रहा है और किस तरह से ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर तक एक तार जो ले जाया गया है, सब बेकार हो सकता है, क्योंकि स्टारलिंक्स आसमान से सीधे आपको इंटरनेट देगा, जैसे DTH से आपको टेलीविज़न मिलता है। अब आप ये समझिए कि इसके स्टारलिंक्स के एस्पेक्ट्स क्या है। जब ये आसमान से सिग्नल आएगा तो ये कैसे आएगा, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। आसमान से सिग्नल आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब धरती लगातार घूम रही है तो उसका सैटेलाइट भी लगातार घूमे। आप सैटेलाइट आप खंभे पर तो बांध नहीं देंगे कि वो साथ साथ धरती के घूम जाए। सैटेलाइट की अपनी रफ्तार होगी, तो उसके लिए उस रफ्तार से धरती की रफ्तार का तालमेल बनाने के लिए कि धरती लगातार सैटेलाइट से जुड़ी रहे, एक निश्चित गति की आवश्यकता होती है सैटेलाइट को। और उस गति को पाने के लिए सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है, जो कक्षा होती है जिसमें वो घूमता है, उसको छोटा बड़ा करना पड़ता है। और एक ख़ास कक्षा है, मेरे ख्याल से 35,800 कुछ 786 ऐसे कुछ नंबर है। अगर आप उतना लंबा ऑर्बिट रखेंगे तो आपको लगातार सैटेलाइट से सिग्नल मिलता रहेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि ऑर्बिट जब लंबा होगा तो वहाँ से वो सिग्नल जो यहाँ आएगा और यहाँ से सिग्नल जो वहाँ जाएगा, उसके पहुँचने में, यानी आने और जाने में जो लेटेंसी होती है या जो समय लगता है, जैसे टीवी आपके घर पे आता है तो 6 सेकंड का डिले होता है। हम लोग वहाँ पे टीवी में जब काम करते हैं तो वहाँ पे जो घड़ी लगाई जाती है वो 6 सेकंड उसमें टाइम आगे रखा जाता है और आप तक पहुँचते पहुँचते वो टाइम सही हो जाता है। तो सैटेलाइट चैनल्स में एक अलग घड़ी होती है जिसको देखकर वो प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, ताकि यहाँ आपके घर पे वो सही समय पे प्रोग्राम हिट करे। तो अगर 6 सेकंड इंटरनेट में आपने एक माउस दबाया और 6 सेकंड में सिग्नल गया और 6 सेकंड में नीचे आया, 3 सेकंड में गया, 3 सेकंड में नीचे आया, तब तो आपने इंटरनेट चला लिया। रुक के और अटक के चलेगा इंटरनेट। तो ऐसी इंटरनेट से तो आपका काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करेंगे। एलन मस्क के सामने भी ये सवाल था। वैज्ञानिकों से उसने कहा कि आप इसको पास नहीं लगा सकते। तो वैज्ञानिकों ने कहा पास लगा सकते हैं, उसको लो ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन पास लगाना आसान नहीं है।
अभी तो आप एक सैटेलाइट से कवर कर सकते हो, फिर आपको हज़ारों सैटेलाइट लगेंगे। एलन मस्क ने कहा ठीक है, हम हज़ारों सैटेलाइट लगा देंगे। अब वो अभी तक 2000 के करीब सैटेलाइट लगा चुके हैं और उनको करीब 40,000 के आसपास 35-40 हज़ार सैटेलाइट लगाने हैं। और उन सैटेलाइट के ज़रिए वो ये करेगा कि एक सैटेलाइट अगर आपके एंटीना के रेंज से जैसे ही बाहर होगा, दूसरा सैटेलाइट आके आपके एंटीना को इंटरनेट देने लगेगा और वो सैटेलाइट सारे आपस में जुड़े होंगे। ये एक जुगाड़ उन्होंने निकाला जिसके ज़रिए वो आपको स्टारलिंक्स के ज़रिए इंटरनेट दे पा रहे हैं। अब एक बड़ी समस्या खड़ी होगी कि भाई इतने सैटेलाइट छोड़ दोगे, वो भी लो ऑर्बिट में धरती के पास में हैं, तो हम जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं या जो एस्ट्रोफोटोग्राफी करते हैं या जो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं, वो शुक्र तारा देख रहे होंगे, बीच में 4 सैटेलाइट दिखाई देंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो एलन मस्क ने कहा कि नहीं, हमको ऐसा बना रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट ना करे, ताकि धरती से जब आप स्टार व्यूइंग करते हैं या कोई दूसरी चीज़ देखते हैं तो उसके बीच में ये सैटेलाइट अड़चन ना बने। तो सैटेलाइट कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो एलन मस्क ने कहा कि हमारा सैटेलाइट अकेला यूनिवर्सल सैटेलाइट है। जैसे कि सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, आप जंगल में चले जाइए, कहीं चले जाइए, सैटेलाइट नेटवर्क हो ना हो, लेकिन सैटेलाइट चलेगा। आप पहाड़ पे, हिमालय में, कंदराओं में चले जाइए, उसके बाहर एंटीना लगा दीजिए, घर की बालकनी में एंटीना लगा दीजिए, कहीं पे भी लगा दीजिए, वो सीधे सैटेलाइट से जोड़िए और आपको हर जगह हर प्रकार से सिग्नल मिलता रहेगा। और वो काम इसलिए भी आसान है कि आप जो है वो बड़े आराम से, क्योंकि वो इतने सारे सैटेलाइट होंगे कि अगर आप एंटीना मैप करेंगे तो किसी न किसी सैटेलाइट से जुड़ जाएगा और वहाँ से आपको सिग्नल मिलने लग जाएगा। अब जब ये सारा चमत्कार हो गया तो पैसा कितना लगेगा, ये बड़ा सवाल आया। पैसा लगाने के लिए उसने कहा कि ठीक है, पैसे आप मत लगाओ, क्योंकि इसका जो सैटेलाइट का एंटीना होता है बहुत महंगा आता है, ये हज़ारों का आता है, हज़ारों डॉलर का। तो हम क्या करेंगे, हम आपको सस्ते में देंगे, $99 में हम आपको एंटीना देंगे। फ़ोटो देख लीजिए, ये उसी एंटीना की फ़ोटो है जो खुद एलन मस्क बेच रहे हैं। $99 में आपको वो एंटीना देंगे। तो आप $100 से कम है, करीब 7,000 रुपये का गणित लगाया गया है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है रोज़ के रेट के हिसाब से। वो आपको एंटीना और उसके बीच में एनकोडर और जो सारी चीज़ें मिला के होती है, जैसे टाटा स्काई का आता है, वो आपको दे देंगे। और तार भी टीवी तक लाने के लिए, या आपका जहाँ इंटरनेट लगा हो वहाँ तक लाने के लिए, वायरलेस करें तो वहीं से हो जाएगा। तो वो आपको वो दे देंगे 7,000 रुपये में। अब वो तो 7,000 रुपये में कनेक्शन लेके आ गया। अब यहाँ जो अंबानी साहब का तार बिछा हुआ सड़कों का, इसका क्या करें। तो मार्च में उन्होंने प्री बुकिंग खोल दी थी कि जिसको बुक करना कर लीजिए, आप जाइए उनकी साइट पे अपना पता डालिए और $99 उनको दे दीजिए। उसके बाद में वो बाद में जब सर्विसेज लाएंगे, तो अभी तक नहीं पता कितने की लेंगे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ धड़कनें बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ से आपको बताएंगे कि टैक्स कितना लगने वाला है, डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें कौन सी होने वाली है, उसके बेसिस पे हम आपको रकम बताएंगे। लेकिन हमारा इंटरनेट अफोर्डेबल है, ये बात वो लगातार कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि किसके लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। उसकी स्पीड होगी गीगाहर्ट्ज़ में, गीगाबाइट्स में, जीबीज़ में होगी। 2 GB, 8 GB, 10 GB, 512 GB इस टाइप की। तो ये भी हो सकता है कि अगर इसको कॉरपोरेट लोग कनेक्शन ले लें, बड़ी बड़ी कंपनियां कनेक्शन ले लें जिनको ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, तो जो घरेलू है उपभोक्ता है उनके हिसाब से तो ये भले ही ना रहे, लेकिन वो सारा जो मोटा माल देने वाली बड़ी कंपनियों के इंटरनेट है वो तो सरकार के इनके हाथ से चले जाएंगे, जियो के हाथ से। लेकिन अभी ये अनुमान है, क्योंकि क्या पता उस घरेलू उपभोक्ता के लिए भी सस्ता कुछ जुगाड़ ले आएँ। क्या पता कि वही एक बार कहें कि भाई फ्री में इंटरनेट लो, जैसे फ्री में जियो मिला था आपको, 3 साल आपको फ्री में इंटरनेट दे दें, इतने में दुकान सारी की सारी उठ जाए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पूंजी बात में छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है। अभी आपकी मछली इससे पहले बड़ी और बड़ी मछली आ गई है। ये मछली बहुत बड़ी थी, इसने वोडाफोन जैसी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियों के पाँव उखाड़ दिए थे। आज वो घबरा रही है और उसकी तरफ से सरकार फील्डिंग कर रही है। सरकार कैसे फील्डिंग कर रही है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि एलन मस्क ने लाइसेंस नहीं लिया है भारत में ऑपरेट करने का, इसलिए इसका कनेक्शन मत खरीदना। एलन मस्क को नहीं बोला कि आप इंडिया में कैसे बेच रहे हो, उसकी वेबसाइट का IP ब्लॉक नहीं कर रहे कि आप बुक कर ही ना सको, आपको कह रहे हैं मत खरीदना, सब जनता पे डाल देते हैं। और इस सारी चीज़ों के बीच में एक खतरा, आपको याद होगा कि भारत में जो आतंकवादी पकड़े जाते थे तो उनके पास से सैटेलाइट फ़ोन मिलते थे, जिसके ज़रिए वो सीधे सैटेलाइट से बात करते थे। और सैटेलाइट फ़ोन को थुराया कंपनी का एक आता था, आपको याद होगा, इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। जो भारत की जासूसी एजेंसियां हैं, जो डिफेंस एजेंसीज़ हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो लगातार किस तरह से
मॉनिटर करते हैं और किस तरह से इंटरसेप्ट करते हैं सिस्टम को, इंटरनेट पूरा का पूरा कैसे मॉनिटरिंग में, आपकी एक एक सर्च कैसे मॉनिटर हो रही है और कहीं पे रिकॉर्ड हो रही है किसी सर्वर में, ये सब मैंने बताया था, आपको याद होगा जब पेगासस का केस आया था। पूरा वीडियो था मेरा उस दौरान, लिंक लगाने की कोशिश करूँगा उस पर। तो वो सारी की सारी मॉनिटरिंग से ये बाहर हो जाएगा, और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से अगर इंटरनेट से दुनिया बाहर हो गई, अगर भारत सरकार का फिर कंट्रोल क्या रह जाएगा, ये भी एक सरकार की चिंता है। अब बारी है एलन मस्क की। अगर एलन मस्क एक लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देते हैं, कुछ सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ के वो अगर आश्वासन देते हैं, क्योंकि उनको केवल भारत में नहीं बेचना है, दुनिया के बहुत सारे देशों में बेचना है, और इस तरह की आपत्तियां बहुत सारे देशों से आएंगी, उनके हज़ारों सैटेलाइट आसमान में उड़ते ही रह जाएंगे अगर उन्होंने सरकारों को संतुष्ट नहीं किया। सरकार की पावर बहुत होती है, तो हो सकता है एलन मस्क कुछ फॉर्मेलिटी कर दें, लेकिन सरकार की पावर भी एक हद तक जाके कम हो जाती है, क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। आप अमेरिका जैसे देश की किसी कंपनी को व्यापार करने से अपने यहाँ रोकेंगे तो वो आपको हड़काने लगेगा, वो बुरा मान जाएगा, सैंक्शन लगाना शुरू कर देगा। उसने बहुत सारे देशों के साथ ऐसे किया है, आप इतिहास भरा पड़ा है। अभी मैं उस पर जाऊँगा तो मामला कहीं और चला जाएगा। जो भी है, मामला रोचक है। अंबानी जी की सांसें अटकी हुई हैं, खोपड़ी पे सैटेलाइट आ गया है और वहाँ से उनके ग्राहकों को तोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चैनल अगर अच्छा लगा हो, मेरे शो अच्छे लगते हों, इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ें, ताकि हम आपको और बेहतरीन प्रोग्राम दे सकें। सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो बार कोड है वो उसके ठीक बाद में है। नमस्कार, जय हिंद।